Okay, dear class 8, we are going to discuss the next part of Unit 5, uh, the periodic table. We are going to see the second part of this structured response question. That is, the book is saying element carbon, atomic number 6 is present in group 4A in the periodic table. वो पूछ रहा है कि जो कार्बन है जो जिसका एटॉमिक नंबर 6 है ये ग्रुप 4A में रखा हुआ है। किसमें रखा हुआ है? 4A में रखा हुआ है। तो वीडियो चल रही है आज कुछ आ गया अच्छा इस प्रेजेंट ग्रुप 4A का पीरियोडिक टेबल ना चौथे पीरियड के पीरियोडिक टेबल में ये मौजूद है कार्बन। ठीक है, कार्बन किधर मौजूद है जी? कह रहा है कि ग्रुप 4A चौथे पीरियड में मौजूद है कार्बन। तो नीचे वो सवाल पूछता है व्हाई इज कार्बन प्लेस्ड इन ग्रुप 4A इन द पीरियोडिक टेबल, चौथे ग्रुप पे क्यों रखी गई है? तो इसका आंसर जी ये है, this is because the number 4A denotes the number of electrons in the valence shell of an element and hence the group number. As carbon contains 4 electrons in its outermost shell, that's why carbon is placed in group 4A of the periodic table, whereby A denotes the representative elements. Okay. कह रहे हैं कि जो कार्बन है ना वो चौथे ग्रुप में इसलिए रखी गई है क्योंकि कार्बन के आखिरी शेल में जब हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4 ना? यस सर 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना? यस सर। ये दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए ये चौथे ग्रुप में रखी गई है। ऐसे और 4-5 एलिमेंट्स हैं जिनके दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इसी की फैमिली में रखे गए। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि ग्रुप नंबर्स जो होते हैं वो किस बेस पे डिसाइड होते हैं? किस बेस पे डिसाइड होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की बेस पे डिसाइड होते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की बेस पे, नंबर ऑफ electrons presence। ठीक है, किधर प्रेजेंस? ये पीरियोडिक टेबल में। इसमें पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो प्रेजेंस होती है कार्बन में वो कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन में, इसलिए हम इसको चौथे ग्रुप में रखते हैं। इसी तरह जिन एलिमेंट्स के आखिरी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको हम तीसरे ग्रुप में रखेंगे। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे। पीरियोडिक टेबल का ये सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन नीड्स टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स दरकार होंगे कार्बन को कि वो अपना आखिरी शेल कंप्लीट कर सके? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन नीड्स टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल? कितने इलेक्ट्रॉन्स? कार्बन नीड्स 4, क्योंकि 8 पूरे करने होते हैं। आपके शेल में या तो 2 होने चाहिए या 4 होने या 8 होने चाहिए या 18 होने चाहिए या 32 होने चाहिए स्टेबल रहने के लिए। क्या रहने के लिए? स्टेबल। मेरे तो 2 भी पूरे नहीं है। मैं तो आया मान स्टेबल रेडी और स्टेबिलिटी मेरे तो 2 भी पूरे नहीं है। तो मेरे 2 पूरे हैं यार। आई हैव 2 ऑप्शंस और वन सन एंड वन डॉटर। सन सर एक बेटा है और वन डॉटर। एक डॉटर है तो जोड़ी है नहीं, इसलिए टीचिंग करता है। तो बहुत जल्दी करवा लो शादी हुआ। यस सर। साइलेंट भी बड़ा प्यारा नौजवान वाला है। अच्छा, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? जार्स के आउटर पोर्शन में ये स्टेबल होगी, शादी जब करेगी तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी? 4। एक लफ्ज बताती है शादी, केमिस्ट्री में शादी भी होती है। ठीक है, एक
एटम की दूसरे एटम के साथ शादी भी होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं या लॉस करते हैं या गेन करते हैं। ठीक है, समझ आई? ये शादी वाले जो टर्म है, ये पूरा कांसेप्ट है। ओए लिसन, अगर आप शादी को समझते हैं, आप केमिस्ट्री में रिएक्शन को समझ जाएंगे। शादी, पाकिस्तानी शादी का आप समझते हैं, ठीक है? तो मैं वर्ड इसके साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पाकिस्तानी शादी। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, ओके। पाकिस्तानी शादी नहीं, हिंदुस्तानी, इंडियन शादी की सारा सिस्टम में लगा जाता है। लोग कहते हैं जी हम आजादी नहीं हुए, लोग कहते हैं हम आजादी नहीं हुए। तो आज इंडिया में सारा अबे यार इतना चल रहा हूँ तुम लोगों के सामने। तारा पे सावर में। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स कार्बन कैन मेक, कितने बॉन्ड बना सकती है कार्बन? 4। कार्बन को इस तरह से जोड़ेंगे, एक कार्बन ये है, दूसरे कार्बन के साथ ये इस तरह से जुड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। अगर आप सिंपली देखना चाहते हो एक कार्बन के, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक सिंगल बॉन्ड के साथ, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो सिंगल बॉन्ड के साथ, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो सिंगल बॉन्ड के साथ, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो सिंगल बॉन्ड के साथ। यस ठीक है, तो कार्बन कैन मेक 4 सिंगल बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,